यानी कि किसी तरीके की मैं नहीं है। और जो ये सारे जो मैंने आपको मैं बताई, कहीं हम अपने आप को कुछ समझ रहे हैं, कहीं कुछ समझ रहे हैं, ये आप नहीं है। आप इन सब को छोड़कर जो रह जाता है, यही आप असली रूप में हो। और ये जो नाम है, जो ये पॉजिटिव ऊर्जा है, ये जो धनात्मक नाम है, जो ये परमात्मा का जो चैतन्य स्वरूप है, जो परम चैतन्य सत्ता है, जो कण कण के अंदर व्यापक है, जिसको हम कह रहे हैं कण कण के अंदर परमात्मा है। और अगर आप इसको ज्ञान और विवेक की दृष्टि से देखो तो कण कण ही परमात्मा है। कण कण के अंदर परमात्मा है, कण कण के बाहर भी परमात्मा है। तो ये जो कण कण है जो है, ये सब कुछ इस परम तत्व के अंदर ही समाया हुआ है। इसलिए अब आज एक बात जो विशेष तौर से आज आपने यहाँ से संदेश लेके जाना है, जैसे हम कहते हैं नाम जपो, नाम जपो, सुमरण करो, सब कहते हैं सुमरण करो, सुमरण करना चाहिए, लेकिन भजन सबसे ज्यादा करना चाहिए। अब भजन और सुमरण क्या होता है, ये समझ लेना है। सुमरण हम किसको कहते हैं? जस्ट टू रिमेंबर द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, जस्ट टू कॉल द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। एक बात को, एक चीज को, एक बात को बार बार याद करने को हम क्या कहते हैं? सुमरण कहते हैं। जैसे आप किसी को भी सुमरण करते हैं, आप अपने बच्चे का सुमरण कर रहे हैं, आप अपने घर की चीजों का याद कर रहे हैं, आप किसी को भी याद कर रहे हैं, वो सुमरण कहलाता है। और भजन क्या होता है? जैसे हम नाम सुमरण करते हैं, जैसे आपको बताया जाता है दो ही निराकार, दो ही निराकार, ये क्या है? ये सुमरण है। परंतु ये वर्णात्मक नाम है, ये ध्यान से सुन लेना है। ये सुमरण जो है, ये वर्णात्मक नाम है। तो अब आपने क्या करना है? इसको सुमरण कम करना है, नाम का सुमरण कम करना है, नाम को सुनना ज्यादा है। अब वो कैसे? जिसको हम भजन कहते हैं, यानी कि जो धुनात्मक नाम है, जो हमारे अंदर में हर समय जो शब्द धुन हो रही है, जो परमेश्वर के घर से निकली हुई एक अलौकिक फरमान है, जो अल्लाह गॉड वाहिगुरु के घर से निकला हुआ एक जो फरमान है, एक आदेश है, एक हुक्म है, इसको बैठकर आपने सुनना है। ध्यान में बैठकर इसको सुनना है। धुन माही ध्यान, ध्यान माही जाना। इस धुन का ही ध्यान करना है। और एक बात और ध्यान से सुनो, जब तक ये धुन आपके अंदर प्रकट नहीं होती, प्रकट तो सबके अंदर है ही है ये, लेकिन हमारे अंतर में अनेकों आवरण चढ़े हुए हैं, इसलिए हमें ये आवाज सुननी नहीं सुनती है। तो जैसे जैसे वो आवरण उतरते चले जाएंगे, जैसे जैसे वो संसार की समृद्धियां हैं, आपकी अवचेतन मन में जो समृद्धियां हैं, वो समृद्धियां निकलती जाएंगी। और आपके अंतर में ये जो धुनात्मक नाम है, इसको आपने जब ध्यान में बैठ के सुनोगे, यही असली भजन है। देखो ध्यान से सुनना है, सुमरण सुमरण के सहारे मत बैठे रहना। आपको किसी ने बताया है, नहीं बताया, चाहे कोई भी किसी गुरु का शिष्य बैठा है यहाँ पर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। परंतु ये सच्चाई सब के लिए एक जैसी है। तो इस शब्द धुन का अभ्यास ज्यादा करना है, सुमरण करना है। परंतु सुमरण सुमरण के तू ही निराकार, तू ही निराकार, ओम नमः शिवाय, ओम नमः भगवते वासुदेव, ओम दुम दुर्गाय नमः, जितने भी हमारे वर्णात्मक मंत्र हैं, उनको जितनी बार हम सुमरण करते हैं, बोलते हैं, वो सुमरण कहलाता है। परंतु जब आप इस धुनात्मक नाम से जुड़ जाएंगे, ये वर्णात्मक नाम आपका लोप होना शुरू हो जाएगा। जैसे हम एक बीज बो देते हैं, बीज के अंदर से फिर एक अंकुर फूट जाता है। चाहे आप जितने भी पढ़े लिखे हो, वो डिग्री आपको मुबारक हो, चाहे आप कितने भी बड़े बड़े पदों पर बैठे हो, वो पद आपको मुबारक हो, लेकिन उन्हीं के अहंकार में फूलते ना फिरते रहना कि मैं बहुत बड़ा पढ़ा लिखा इंसान हूँ। वो अच्छी बात है, आपको अच्छा अक्षर ज्ञान है, बहुत अच्छी बात है, आपको वेदों शास्त्रों के ज्ञान है, बहुत अच्छी बात है, आप किस्से कहानियां खूब सुनते हैं, कुछ लोगों को सुनाते हैं, वो भी अच्छी बात है। परंतु ये इतनी ज्यादा अच्छी बात नहीं है जितनी हम समझ के बैठ गए हैं। मेरी बात को समझ लो अच्छी तरीके से। ये जो अक्षर ज्ञान है, इससे हमारा जो शिक्षा है, शिक्षा से हमारा लौकिक जीवन अच्छा होता है, लेकिन शिक्षा के साथ साथ में दीक्षा का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है,
अगर आपके जीवन में ये आत्मिक ज्ञान नहीं है तो ये शिक्षा आपकी अहंकार का कारण बन जाएगी। और आज देखते हैं जहां इंसान को थोड़ी सी शिक्षा मिल गई कि अच्छे से पद पे चला गया, बस वो अपने आप को दुनिया से अलग ही समझना शुरू कर देता है। परंतु ऐसा आपने नहीं करना, पढ़ना है, शिक्षा लेनी है, संगठित भी होना है, संघर्ष भी करना है अपने जीवन में। लेकिन वो संघर्ष घरों घरों में नहीं करते रहना है। आज संघर्ष तो आप कर रहे हो, लेकिन वो घरों घरों में ही कर रहे हैं। भाई भाई का दुश्मन होता जा रहा है, माता पिता के बीच में संघर्ष हो गया, संगठनों में संघर्ष हो गया, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए संघर्ष हो गया, धर्मों में संघर्ष हो गया। ये संघर्ष नहीं है, ये तो आप अपना भी पतन कर रहे हो और दूसरे का भी पतन कर रहे हो। तो ये संघर्ष नहीं है। तो अगर संगठित भी आप हुए, संगठित आप हुए, अब आप संगठन का ये परिचय आपने संगठित होकर बैठे हैं। आप शिक्षित भी बने, लेकिन वो शिक्षा अपने अपने सीमित न रहे, वो दूसरों में भी बांटनी है, दूसरों का भी कल्याण करना है। क्योंकि दुनिया के अंदर सबसे बड़ा जो परमार्थ है वो मोही है साथ संगत जी। जब हम आप जपे और आप जपावे, हम खुद भी जपे, औरों को भी जपावे, हम खुद भी पढ़े, औरों को भी पढ़ाएं, हम खुद भी ज्ञान अर्जित करें, दूसरों को भी बांटें, फिर तो हमारा मनुष्य जीवन सफल है। और अगर हम अपने अपने तक सीमित रहे, फिर तो हम स्वार्थी बन जाएंगे। इसलिए परमेश्वर का नाम जपना है, सुमरण कम करना है, भजन ज्यादा करना है। नाम जपना कम है, नाम को सुनना ज्यादा है। ज्ञान प्राप्त करके ध्यान ज्यादा करना है, ज्ञान के सहारे नहीं बैठे रहना है। क्योंकि ज्ञान और ध्यान, ज्ञान के बिना ध्यान लंगड़ा है और ध्यान के बिना ज्ञान अंधा है। तो देख लो आप, जब एक आंख, अगर मैं एक आंख के ऊपर अपने हाथ रख लूं, दूसरी आंख से देखूं, तो मैं हर एक चीज को अच्छी तरीके से नहीं देख सकूंगा। ऐसे ही हमारी आत्मा की ज्ञान और ध्यान दो आंखें हैं। वैसे तो आत्मा की कोई आंख नहीं है समझने के लिए, यानी कि हमारी सूरत और नीरत जब तक दोनों खुलेंगे नहीं, जब तक आप सूरत से इस नाम को सुनेंगे नहीं और नीरत से अपने निज स्वरूप को, प्रकाश स्वरूप को, ज्योति स्वरूप को नहीं देखेंगे, तो चाहे आप कितना भी ढिंडोरा पीटते रहे, संसार में नाम का कुछ भी बनने वाला नहीं है। तो मैं बार बार आपके ऊपर इसी बात के ऊपर बहुत मैं जोर देता हूं कि आपके ये नाम को सुनने के ऊपर ज्यादा जोर दीजिए। हमारी जो आवाज है, जो लाइट एंड साउंड है, ये जो प्रिंसिपल है लाइट एंड साउंड का, लाइट को देखना, साउंड को सुनना, ये अध्यात्म का एक प्रिंसिपल है, एक फंडामेंटल है। इसलिए अपने अंदर प्रकाश को देखना, अपनी नीरत से प्रकाश को देखना और सूरत से इस शब्द को सुनना, गुणात्मक नाम को सुनना। तो जब सूरत और नीरत दोनों खुल जाएगी, फिर आपको आनंद की अनुभूति होगी। अदरवाइज जैसे दिन रात आप लेक्चर सुनते रहो, लेक्चर देते रहो, किससे सुनाते रहो लोगों को, किससे सुनते रहो, कहानियां सुनाते रहो, कहानियां सुनते रहो, तो ज्यादा कुछ बनने वाला नहीं है। जब तक आपका अपना अनुभव नहीं होगा, जब तक आपका अपना रिस्पॉन्स नहीं होगा, जब तक आप अपने आप में स्थिर नहीं होंगे। इसलिए आज की ज्ञान सभा का, आज की ज्ञान चर्चा का ये मुख्य संदेश यही है कि नाम को सुनना ज्यादा है, गुणात्मक नाम को सुनना ज्यादा है। सो जपना नाम को ज्यादा है। आओ शासन जी, थोड़ी देर 5-7 मिनट और बैठे रहना है। आप बैठे बैठे थक गए होंगे, सबने एक शब्द, एक भजन, जैसे मैंने कहा है, नाम को सुनना है, इधर होकर बैठे। ये खाली सी जगह ना देखिए, खाली सी गुरु सदगुरु भगवान की सदगुरुदेव मेहताब सिंह जी महाराज की जो बोले तिस बलिया। सदगुरुदेव लक्ष्मण सिंह जी महाराज की तिस बलिया। सदगुरुदेव प्रीतम नाथ जी महाराज की जो बोले तिस बलिया।
ओ सर्व संत समाज की और शासन प्राणी जप ले। जैसे तो संसार का नाम जपता है, रिश्ते नातों का नाम जपता है, हर समय फंसा ही पड़ा है बस कि जैसे यही मेरा सब कुछ है, ये सब काल की माया है, संसार में रहना है लेकिन संसार के बन के नहीं रहना है। संसार में हम रहें लेकिन संसार हमारे में ना रहे। नाव पानी में हो लेकिन पानी नाव में प्रवेश ना होने पाए। आप संसार में रहें, संसार आप में ना रहे। तो आओ, जैसे हम संसार का नाम जपते हैं, संसार की चीजों का नाम जपते हैं, ऐसे हमने जो संसार का आधारभूत है, जो संसार का मूल तत्व है, जिसके होने से सब कुछ है, हमने ये नाम जपना है जो मैंने अभी आपको बताया है। जप ले प्रभु का नाम हो प्राणी, जप ले। आइए साथ में जप ले रे, जप ले प्रभु का नाम प्राणी, जप ले रे, जप ले रे, जप ले प्रभु का नाम प्राणी, जप ले रे। आओ शासन जी, सबने हाथ भी खोलने हैं, मुख भी खोलने, अपनी रचना भी पवित्र करनी है और आनंद बटोर के जाना है। इतना आनंद बटोर के जाना, झोलियां भर के जानी है। अगली बार जब तक मौका मिले तो ये अनंत साल भर तक हमें याद आता है। आइए जप ले रे, जप ले प्रभु का नाम प्राणी, जप ले रे, जप ले रे, जप ले प्रभु का नाम प्राणी, जप ले रे, जप ले रे, जप ले प्रभु का नाम प्राणी, जप ले रे। जप ले प्रभु का नाम प्राणी, जप ले, जप ले, जप ले प्रभु का नाम प्राणी, जप ले रे। मिलना पार में पारा रे, मानव तन अनमोल मिला है, मिलना पार में पारा रे, मानव तन अनमोल मिला है, मिलना पार में पारा रे, मानव तन अनमोल मिला है, मिलना पार में पारा है। आत्मज्ञान बिना प्राणी क्यों फिरता मारा मारा रे, मानव तन अनमोल मिला है,
दिल न बारंबारा रे आत्म बोल मिला है दिल न बारंबारा रे आत्म ज्ञान बिना प्राणी क्यों फिरता मारा मारा रे आत्म ज्ञान बिना है प्राणी फिर मारा मारा है ओ सतगुरु शरण में आजा बंदे सतगुरु चरण में आजा बंदे सतगुरु शरण में आजा बंदे सतगुरु चरण में आजा बंदे हो जाएगा भव पारा रे पारा रे पारा जब ले प्रभु का नाम होगा जपले हरि का नाम तारी जपले जपले हरि का नाम तारी जपले शुभ कर्मों का फल मानो तन बिरथा काहे गवारे रे शुभ कर्मों का फल मानो तन बिरथा काहे गवारे रे शुभ कर्मों का फल मानो तन बिरथा काहे गवारे रे किए बिन बंदे मुक्ति कहाँ से पावे रे ऐसे कर्म बिन बंदे मुक्ति कहाँ से पाए शुभ कर्मों का फल मानव तन बिरथा काहे गवारे रे कर्मों का फल बंदे मरता काहे गवारे आए रे अच्छे कर्म किए बिन बंदे मुक्ति कहाँ से पावे रे अच्छे करेंगे बंदे मुक्ति कहाँ से पाए रे ओ 68 तीर्थों का फल मिल जाए 68 तीर्थों का फल मिल जाए सतगुरु के द्वारा 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 जप ले प्रभु का नाम प्राणी जप ले जप ले गुरु का नाम ताड़ी जप ले ओ जप ले रे जप ले प्रभु का नाम ताड़ी जप ले रे आई जवानी फिर बुढ़ापा आवे रे बचपन गया फिर आई जवानी फिर बुढ़ापा आए। बचपन गया फिर आई जवानी फिर बुढ़ापा आवे रे बचपन गया फिर जवानी फिर बुढ़ापा आए। ओ बचपन गया फिर आई जवानी फिर बुढ़ापा आवे रे बचपन गया फिर आई जवानी फिर बुढ़ापा आया रे भक्ति ज्ञान योग परमारथ भव से पार लगावे रे भक्ति ज्ञान योग परमारथ भव से पार लगाए। भक्ति ज्ञान
योग परमार्थ बस पार लगाए भक्ति ज्ञान योग परमार्थ बस पार लगाए आखिर ये तन खाक मिलेगा आखिर ये रंग खाक मिलेगा खेल खत्म होगा सारा रे सारा रे सारा जप ले प्रभु का नाम होगा जप ले प्रभु का नाम होगा जप ले जप ले प्रभु का नाम होगा जप ले और साधु संतों की सेवा कर ले प्राणी रे साधु सेवा कर ले प्राणी और साधु संतों की सेवा कर ले प्राणी रे सेवा कर ले प्राणी लख 84 कट जावेगी सुन सतगुरु की वाणी रे 84 कट जावेगी सुन सतगुरु की वाणी लख 84 कट जावेगी सुन सतगुरु की वाणी रे 84 कट जावेगी सुन सतगुरु की वाणी रे ओ ये माया है आनी जानी ये माया है आनी जानी एक दिन करेगी नारा की नारा की नारा जप ले प्रभु का नाम होगा जप ले प्रभु का नाम प्राणी जप ले जप ले रे जप ले प्रभु का नाम प्राणी जप ले तू ही निराकार जी तू ही निराकार निराकार जी बोलो सभी निराकार तू ही निराकार जी तू ही निराकार 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 जी तू ही निराकार निराकार जी निराकार मैं वो बोलनहार जी तू है बख्शनहार मैं वो बल्लहार जी तू है बख्शनहार ओ मैं वो बोलनहार जी तू है बख्शनहार मैं हूँ बल्लहार जी तू है बख्शनहार मैं वो बोलनहार जी तू है बख्शनहार मैं हूँ बल्लहार जी तू है बख्शनहार तू ही निराकार जी तू ही निराकार तू ही निराकार जी बोलो सभी निराकार जी निराकार जी तू ही निराकार तू ही 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 निराकार जी तू ही निराकार मैं हूँ बोलनहार जी तू है बख्शनहार मैं हूँ बल्लहार जी तू है बख्शनहार मैं हूँ बोलनहार जी तू है बख्शनहार मैं हूँ बल्लहार जी तू है बख्शनहार तू है बख्शनहार जी तू है बख्शनहार तू है बख्शनहार जी तू है बख्शनहार जप ले प्रभु का नाम हो प्राणी जप ले जप ले प्रभु का नाम प्राणी जप ले जप ले प्रभु का नाम हो प्राणी जप ले
ज्ञान चर्चा है वो यही पर संपन्न होती है। और बोलने में शासन में कोई त्रुटि हो गई हो उसके लिए बार बार क्षमा का याचक। अभी 2 मिनट बैठे रहना, सुमन के बिना जो है सत्संग अधूरा होता है, सुमन सबने बोलना है। सो आज का जो ज्ञान उपदेश का जो सारांश है, आज का जो कंक्लूजन है, आज का जो ब्रीफ है वो ये है कि ज्ञान और ध्यान हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है, अति जरूरी है। लेकिन ज्ञान थोथा ज्ञान नहीं होना चाहिए, प्रैक्टिकली ज्ञान होना चाहिए, अनुभूत ज्ञान होना चाहिए, मूल तत्व का ज्ञान होना चाहिए और अनुभव होना चाहिए। इसलिए आज हमने ये समझ के जाना है कि बहुदेववाद को छोड़कर केशवरवाद की तरफ चलना है, भौतिकवाद और स्वार्थवाद और पदार्थवाद को छोड़कर अध्यात्मवाद की तरफ अपनी उड़ान भरनी है। वाद को छोड़कर, तरह तरह के भेदभाव को छोड़कर हमने एकता के सूत्र में बंधना है। क्योंकि जो धर्मज्ञ होता है और जो धर्म का मर्मज्ञ होता है, जो धर्म की वास्तविक परिभाषा को जानने वाला होता है और धर्म का अनुसरण करने वाला होता है, क्योंकि मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है। मैंने कल भी आपको अर्जी दी थी, आज भी अर्ज कर दूं कि धर्मों के नाम के ऊपर कभी लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है। आप किसी भी धर्म को मानते हैं, जो भी आपको जिसकी जो धारणाएं अच्छी लगती हैं उसी को ही मानिए, लेकिन आप सबसे गुजारिश है, विनती है कि अपने धर्म को श्रेष्ठ समझने के साथ साथ में दूसरे किसी धर्म को भी नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करनी है। और हमेशा ही हमारे ये जो भारत की संस्कृति है, हमारे बड़े अहोभाग्य हैं, हमारे भारत जैसे देश में जन्म लिया है। जितने भी इस भारत की धरा के ऊपर और देशों विदेशों में जितने भी धर्मज्ञ लोग आए हैं, जो परमेश्वर की डगर पर चलने की प्रेरणा देने के लिए जितने भी हमारे साधु संत पीर पैगंबर औलिया अवतार आए हैं, सबका एक ही कहना रहा है, पुकार पुकार कर पहले भी कहते रहे, अभी भी कह रहे हैं, आगे भी कहते रहेंगे कि मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है, इंसान से बड़ा कोई धर्म नहीं है। चाहे कोई कुछ भी बनो वो एक अलग बात है, लेकिन इंसान सबसे पहले बनना है। हिंदू बनो चाहे मुस्लिम बनो, मुसलमान बनो चाहे सिख और चाहे कोई मुसलमान बनो, इंसानों की कमी यहाँ पर सबसे पहले इंसान बनो। तो आप आज का जो संदेश यही है, हमने इंसानियत को बढ़ावा देना है, सभी में भाईचारे का संदेश देना है। आज का जो जीव है ये तरह तरह के मतांतरों में, तरह तरह के भेदभाव में बढ़ता जा रहा है। देखो हम सब लोगों का काम है ये, हमारा तो खासकर है, संतों महापुरुषों का तो खासकर काम लोगों का तो ये काम है, आपको कहते रहना है, कहते ही रहना है, लास्ट मोमेंट तक कहते रहना है। अब आपने मानना ना मानना ये आपका काम है। मानोगे तो बच्चे रहोगे और नहीं मानोगे तो भाई तो बिखरते तो जा ही रहेंगे। इसलिए एकता का और हमारा तो जो निराकरी जागृति मिशन है, इस सबको एकता का इस सूत्र में बांधने का संदेश देता है। जगह जगह पर जाकर निराकरी जागृति में इसलिए छोटे छोटे शिविर लगाकर ये सत्संग के माध्यम से सबको एक ही सूत्र में बांधने का संदेश देता है। तो आज का ज्ञान उपदेश यही है कि सबने इस ज्ञान को प्राप्त करना है, अपने आप को जानना है, इस विवेक दृष्टि को प्राप्त करना है, दिव्य तत्वों को प्राप्त करना है, एनलाइटनमेंट को प्राप्त करना है और ब्रह्म ज्ञान लेकर इसको अपने जीवन में उतारना है, अपने जीवन को धन्य करना है, अपना जीवन भी धन्य करना और औरों को भी धन्य करने की प्रेरणा देनी है। तो आज शासन में ज्यादा समय ना लेते हुए इन्हीं प्रेम की भावनाओं से युक्त होकर और इस उम्मीद के साथ आज आपने ये ज्ञान चर्चा बड़ी तवज्जो के साथ एकाग्रता और समग्रता के साथ श्रवण की। मुझे पूरा विश्वास है आप इसको अपने जीवन में धारण करेंगे। और YouTube के ऊपर हमारा निराकार ज्ञान ज्योति चैनल है, उसके ऊपर मैं सारा सत्संग डालूंगा। आप उसके भी अपने अपने जितने जितने भजन के सबने सुनने हैं और इसको वहाँ पर भी सुन सकते हैं। तो इन्हीं विचारों के साथ शासन जी प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी जो बोले किस बलिया।
सदगुरु शेरशाह बूटा सिंह जी जो बोले तिस बलिया। सदगुरु शेरशाह मेहताब सिंह जी महाराज की जो बोले तिस बलिया। सदगुरु शेरशाह लक्ष्मण सिंह जी महाराज की जो बोले तिस बलिया। सदगुरुदेव प्रीतमनाथ जी महाराज की जो बोले तिस बलिया। गुरु सर्व संत समाज की समय के सदगुरु स्वामी ज्ञाननाथ महाराज की जय। ज्ञाननाथ महाराज की जय। स्वामी ज्ञाननाथ महाराज की जय।